हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप भाग 8। आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता यह धरती कितना देती है पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने बचपन की एक घटना का वर्णन किया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। यह धरती कितना देती है। बचपन में बोए गए पैसे से एक भी अंकुर न फूटने पर कवि का बाल मन उदास हो गया, परंतु धरती में सेम के बीज बोने पर अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आई। सेम की लताएं इसकी फलियों से लद गई। कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थी नहीं है, परमार्थ की सुनहली फसलें उगलती है। चलिए कविता शुरू करेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ये कवि कह रहा है कि मैंने अपने छुटपन में यानी बचपन में छिपकर, अपने घर से छिपकर, घर वालों से, अपने परिवार से, अपने भाई बहन से छिपकर धरती में कुछ पैसे बोए, पैसों के सिक्के बोए और मैंने सोचा कि इन पैसों को यदि मैं बोऊंगा तो उससे प्यारे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ उगेंगे, पैसों के पेड़, जिनसे मैं पैसे तोड़कर बहुत अमीर बन सकूंगा। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। और जैसे हम धरती में बीज बोते हैं तो फसलें उगती हैं खेतों के अंदर। तो कभी कभी लगा कि यदि वो सिक्के जमीन के अंदर बोएगा तो उससे भी रुपयों की फसलें उग जाएंगी और फूल फल कर और उन पैसों को पाकर, उन रुपयों की फसलों को पाकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, मैं अबोध था, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। लेकिन कवि का कहना है कि मैंने उस धरती के अंदर जो सिक्के बोए और उस सिक्कों को धरती में बोने के बाद वो धरती बंजर निकली, उसमें से एक भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी यानी जो बंजर जमीन थी उसने एक भी पैसा नहीं उगला। मैं अबोध था यानी मैं ना समझ था, कि मुझे लगा कि शायद मैंने बीज गलत बो दिए जिसकी वजह से पैसों का पेड़ नहीं उगला। मैं इतना ना समझ था, इतना मेरा बाल मन भोला था मैं, कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मैंने बीज गलत बो दिए। ममता को रोपा था, मैंने ममता को रोपकर बड़े प्यार से उन पैसों का पेड़ उगाया था। और तृष्णा को सींचा था, मेरे मन में लालच भी था कि उन पैसों से पेड़ उगेगा। लेकिन मेरे जो सारे सपने थे वो गलत सिद्ध हुए। कवि का कहना है कि मेरे जो सपने थे वो सार्थक सिद्ध ना हुए, पूरे नहीं हुए मेरे सपने। वो धरती बंजर साबित हुई, अर्थात जो मैंने पैसे बोए उनसे एक भी अंकुर न फूटा। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि एक दिन पैसों का पेड़ जरूर उगेगा। मेरी बाल कल्पना जो है मिथ्या साबित हुई, झूठ निकली। जो कुछ मैंने कल्पना की थी कि सिक्के बोने से पैसों का पेड़ उगेगा, वो सब झूठ साबित हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कवि कहता है कि मैं बहुत भोला था, कि मैंने रुपयों का पेड़ उगाने का लालच किया, मेरे मन में लालसा थी, तृष्णा थी। तृष्णा का मतलब लालसा, लालसा यानी लालच थी, कि जिस कारण मैं लालसा में, लालच में फंस गया और मैंने पैसों का पेड़ बो डाला। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। वो कह रहे कि अर्धशती हहराती यानी उस बात को, मैं बच्चा था जब मैंने अपने बचपन में ये सब पैसों का पेड़ उगाने की बात सोची, उस बात को अब कह रहे 50 वर्ष निकल चुके हैं, यानी अब तो मेरी उम्र जो है 50 वर्ष से भी ऊपर की हो चुकी है। यानी अपनी जिंदगी के बहुत साल मैंने निकाल दिए और क्या हुआ कि कितने गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। यानी मेरी जिंदगी के जो 50 वर्ष बीते उसमें कितने ही बरसातें आई, कितने ही मौसम बदले, अलग अलग तरह से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। तो अब वो कह रहे कि गहरे कजरारे बादल बरसे धरती, और मेरी जिंदगी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन क्या हुआ कि बहुत गहरे कजरारे बादल, काले काले गहरे बादल धरती पर बरसे, यानी बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर। तो कह रहे कि एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई और मैंने कौतूहलवश, कौतूहल यानी उत्सुकता, बड़ी हैरानी से, मैंने बड़ी जिज्ञासा थी मेरे अंदर कि मैंने बड़ी हैरान हुआ मैं, और मेरे अंदर एक
जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं कुछ करूं। इसकी वजह से मैंने आंगन के कोने की, अपने घर का जो आंगन था, कोर्टयार्ड जो होता है, वेड़ा जिसको हम बोलते हैं, कोने की मतलब मिट्टी का जो था आंगन मेरा, उसमें से कोने में से मैंने एक थोड़ी सी मिट्टी निकाली, गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर, अपनी वो जो गीली मिट्टी थी बारिश की वजह से गीली हो गई थी, उसको मैंने उंगली से उखेड़ा, कुरेदा थोड़ा सा, और बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। और मैंने अपने घर से सेम की फलियां होती हैं, सब अपने घरों में सब्जी खाते हैं सेम की फलियों की, तो मैंने उस फलियों के कुछ बीज लिए और मैंने उंगली से वो थोड़ी सी मिट्टी निकाली और उसके अंदर में मैंने सेम के बीज मिट्टी के अंदर दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूं, यानी मैंने मिट्टी के बीजों को इस तरह दबाया जिस तरह से मैंने अपने बचपन में एक बार मैंने पैसों के बीज बोए थे, और आज अपनी 50 वर्ष की उम्र होने के बाद भी मैंने आज फिर से एक वही काम किया कि मैंने सेम के बीज लिए और धरती को थोड़ा सा कुरेद कर मैंने उस जमीन के अंदर उसको दबा दिया। और ऐसा लगा, शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे मैंने भूमि के अंचल में, भूमि की गोद में मणिमाणिक रत्न जड़ दिए हों, मैंने जैसे रत्न बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, यानी फिर से मैं इस छोटी सी घटना को, ठीक है बारिश आई थी, मैंने थोड़े बीज उठाए थे और मैंने धरती में बो दिए, और मैं इस घटना को बोने के बाद, इन बीजों को बोने के बाद इस घटना को भूल गया। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, यानी कि कोई ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जिसे मैं बहुत लंबे समय के लिए याद रखता। ठीक है, मैंने बीज बोए और मैं उन्हें बोकर भूल गया, कोई इतनी खास बात नहीं थी जिसे मैं लंबे समय के लिए याद रखता अपने मन में। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, लेकिन किंतु यानी एक दिन जब मैं शाम के समय, संध्या यानी शाम के समय अपने उसी आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा कि जब मैं टहल रहा था तो अचानक, सहसा यानी अचानक, मैंने देखा, क्या देखा मैंने, उसे यानी उस चीज को। हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, हर्ष विमूढ़ यानी प्रसन्नता से भर जाना, हर्ष यानी प्रसन्नता, खुशी से मैं भर उठा, विस्मय से हैरानी, और मुझे बहुत हैरानी भी हुई। क्या हैरानी हुई, क्या देखकर मैं हैरान हुआ, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। कहने क्या देखा आंगन में, कि आंगन के उस कोने में, जिस कोने में मैंने मिट्टी कुरेद कर सेम के बीज बोए थे, उस कोने में मैं क्या देख रहा हूं, कई नवागत मतलब नए आए हुए, नए मेहमान मीन कोई भी नई चीज जो हमारे घर पे आ जाती है वो नवागत है, नई आई हुई, नव जमा आगत। तो मैंने क्या देखा, उस आंगन के कोने में कई नवागत, कई नन्हे नन्हे छोटे छोटे से नवागत, नई कलियां, छोटी सी हम कह सकते हैं उनको, छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं, यानी अंकुर फूटे हैं और छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे पौधे उसके अंदर से निकल आए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, उनको मैं छाता कहूं, यानी छोटे छोटे जो छाते के रूप में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो दिखाई दे रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि मैं उसको एक छाता कहूं, छोटा सा बारिश में छाता लेकर खड़े हैं जो नन्हे से पौधे, उनको वो कहूं, या विजय पताकाएं, या मुझे विजय का झंडा मिल गया है। पताका होती है झंडा, यानी मुझे जैसे जीत हासिल हो गई है, कि मैंने बचपन में तो जब मैंने सिक्के बोए थे तो वो उगे नहीं, तो मेरा बचपन था जिसको मैं देखकर बड़ा निराश हुआ कि मैंने बीज भी बोए, सिक्के भी बोए और इसके बदले मेरी सुनहरी फसलें नहीं उगी। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अपनी इस उम्र के इस पड़ाव में जब मैंने सेम के बीज बोए और उसको मैं बोकर भूल गया, और जब कुछ दिनों बाद जब मैंने देखा कि उसकी जगह पे छोटे छोटे नन्हे पौधे आ गए हैं, तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि जैसे मैंने कोई जीत हासिल कर ली हो, विजय प्राप्त हो गई हो मुझे जीवन की। या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हैं हरे हरे उल्लास से भरे, या उनको मैं क्या कहूं, झंडे कहूं, अपनी जीत के झंडे कहूं, उनको छाता ताने छोटे छोटे पौधे कहूं, या नन्ही प्यारी सी कलियां कहूं जो हाथ फैलाकर खड़ी हैं, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। कह रहे मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन चलो जो भी है वे हरे हरे रंग के खुशी से भरे मुझे हाथ फैलाए मेरे सामने खड़े हैं। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, ऐसा लगता था कि वो खुशी से तैयार है, उनको लग रहा है कि हम पंख फैलाकर उड़ जाएं। उड़ने को उत्सुक, वो बड़े बेचैन हैं, बड़े एक्साइटेड है कि हम इन पंखों को फैलाकर उड़ जाएं। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, कि डिंब तोड़कर, जैसे कह रहे कि अंडे के अंदर से, अंडा जब क्रैक होता है उसके ना थोड़ा सा उसके अंदर से, तब चिड़िया का एक चूजा, चिड़िया का छोटा सा जो बच्चा है वो बाहर निकलता है, उसी तरह से ही कह रहे कि ऐसे धरती के अंदर से वो बीज जो था वो फूट कर, अंकुर जो फूटा और उसके बीच में से क्या निकली, नन्ही नन्ही कलियां, नन्हे नन्हे पौधे। तो आज के लिए हम इस कविता का इतना ही भाग करेंगे। इस कविता के जो 2 अगले अंश हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना पार्ट आपको अभी तक कराया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे।
जिनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।